हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 11वीं का विषय रसायन शास्त्र का पेपर हल कराने जा रही हूँ। जैसे आप लोगों के केमिस्ट्री के एग्ज़ाम आ गए हैं, तो आज अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग जाइए और उस वीडियो को जाके देखिए। उसमें भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज मैं एक दूसरा प्रश्न में पत्र लाई हूँ सेट बी का। इसमें भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए हम इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। पर आपको क्या करना है, आपको अपनी अटेंडेंस को दर्ज करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल में सेट कर देना है, जिससे जब भी मैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डालूं तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फटाफट आप जल्दी से चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए कि जैसे मैं और नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले वो वीडियो मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, सही विकल्प को चुनिए। पहला प्रश्न है कि 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा। ऑप्शन है 22.4 लीटर, 11.2 लीटर, 5.6 लीटर या 2.24 लीटर। तो इसका सही आंसर है 5.6 लीटर। 5.6 लीटर इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने में कौन सा गुण नहीं बदलता है। पहला है परमाणु आकार, घनत्व, संयोजक इलेक्ट्रॉन या घनित्व गुण। तो इसका सही आंसर है संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्या है इसका सही आंसर? संयोजक इलेक्ट्रॉन। फिर है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा। पहला ऑप्शन दिया है परमाणुीय त्रिज्या, आयन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता या विद्युत ऋणात्मकता। तो इसका आ जाएगा परमाणुीय त्रिज्या, ऑप्शन ए। उसके बाद है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान होता है। ऑप्शन ए प्लस 57.32 जूल, दूसरा है प्लस 13.7 जूल, थर्ड है माइनस 57.32 किलो जूल या ऑप्शन लास्ट है माइनस 13.7 किलो जूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे में कार्बन की संयोजकता है 0, 1, 4 या 0 या 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। क्या है? ऑप्शन सी 4। उसके बाद है एक एल्काइन C2H2 को रक्त तृप्त नलियों में गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है। ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन सेकेंड एथिलीन, ऑप्शन सी मेथेन एंड ऑप्शन 4 एथेन। तो इसका सही आंसर है बेंजीन। क्या है? ऑप्शन ए बेंजीन है। तो इस तरह हमारा ये चूज द करेक्ट आंसर सही विकल्प कंप्लीट हुए हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप में लगाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्र इससे जुड़ सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यही चीज़ इंग्लिश में दी हुई है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लीजिए। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला प्रश्न दिया है कि एनिलीन का शुद्धिकरण ब्लैंक आसवन से किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है भाप और वाष्प। क्या है इसका सही आंसर? भाप और वाष्प। आप एक कॉपी और पेन लीजिए और फिल इन द ब्लैंक या मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति के आंसरों को लिखते जाइए। ठीक है। दूसरा दिया है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र ब्लैंक होता है। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है, यहाँ आप देखिए स्क्रीन में, ये होता है CnH2n-2। क्या होता है? -2। जगह ना होने के कारण मैं यहाँ सही से नहीं लिख पा रही हूँ, इसलिए आप लोग कॉपी और पेन लीजिए और आंसरों को अच्छे से नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है नाइट्रोजन अणु में पाई बंद संबंध होता है। तो मतलब जो नाइट्रोजन अणु होता है उसमें पाई बंद होते हैं। क्या होते हैं? कितने पाई बंद होते हैं? तो इसका आंसर है 2। कितने पाई बंद होते हैं? तो ये यहाँ हो जाएंगे 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। चौथा दिया है कि बर्फ के जल में पिघलने पर एंट्रोपी ब्लैंक है। तो बर्फ के जल में पिघलने पर एंट्रोपी क्या होती है? तो ये हो जाएगा बढ़ती है। क्या होती है? तो ये हो जाएगा बढ़ती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था ब्लैंक है। तो फिफ्थ का हो जाएगा बढ़ती है, मतलब ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है या वृद्धि होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है उसे ब्लैंक शेल कहते हैं। तो इसे कौन से शेल कहा जाता है बच्चों, तो उसे कहा जाता है विद्युत अपघटनीय सेल। क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति के आंसरों को नोट कर लिए होंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम फिर चलते हैं सत्य और असत्य की और यहाँ पर दिया हुआ है कि नोबल, पहला प्रश्न है कि नोबल गैसों को इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, मतलब नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, तो ये सत्य है। तो जो बच्चों मैं यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में, अगर जो ट्रू होगा वहाँ पर टी लिख दूंगी और जो फॉल्स होगा वहाँ एफ लिख दूंगी। ठीक है, आपको समझते चलना है। तो पहला दिया है कि नोबल गैसों को इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, तो ये है ट्रू यानी सत्य। दूसरा दिया है कि CO2 अणु रेखीय होता है, तो ये है सत्य। क्या है, ट्रू। सेकंड भी क्या है, ट्रू। उसके बाद दिया है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी घट रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये है असत्य यानी फॉल्स। ये क्या है, ये है फॉल्स। उसके बाद दिया है चौथा क्वेश्चन कि यदि किसी जलीय विलयन के pH का मान शून्य हो तो वह विलयन अम्लीय होता है, तो ये है सत्य। क्या है, ये है सत्य। उसके बाद दिया है कि pH माप क्रम की अवधारणा सोरेनसन द्वारा प्रदान की गई है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि pH मान क्रम की अवधारणा सोरेनसन द्वारा प्रदान की गई है, तो ये है ट्रू। क्या है, ये है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का CO2 में परिवर्तन अपचयन की क्रिया है, तो ये है असत्य। क्या है, ये असत्य। इस प्रकार हमारे सत्य और असत्य क्या हो गए बच्चों, ये हमारे समाप्त हो गए हैं। ठीक है, जो बच्चे हमारे से जुड़े हैं और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस को पढ़ के उसके आंसरों को लगा लीजिए। फिर हम आते हैं उचित संबंध जोड़िए, मतलब हम आते हैं मिर्जा पेयर सही जोड़ी में। आ को बा से आपको मिलाना है। इसमें जो सही जोड़ी है उसमें है, पहला है कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, तो पहले क्या हो जाएगा, क्या है, अस्थायी प्रभाव। क्या हो जाएगा, अस्थायी प्रभाव। तो फर्स्ट का जोड़ा है अस्थायी प्रभाव। दूसरा दिया है लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल जो होगा इसका सही जो जोड़ा है वो है असम्मित। क्या हो जाएगा, असम्मित। उसके बाद है प्रेरणिक प्रभाव, तो प्रेरणिक प्रभाव जो होता है वो हो जाएगा स्थायी प्रभाव। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्थायी प्रभाव। फिर है pH स्केल, तो pH स्केल किसने दिया है, तो ये दिया है सोरेनसन है। रुकिए मैं कलर चेंज करती हूँ जिससे आपको और अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो pH स्केल किसने दिया है, ये दिया है सोरेनसन ने। द्रव्य अनुपाती क्रिया, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया में क्या हो जाएगा, गुलबर्ग एवं बर्ग। ठीक है, देखिए अब मैं पेन चेंज करती हूँ जिससे हम और अच्छे से इसको मिला पाएंगे। ठीक है, इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा गुलबर्ग एवं बाघे। तो देखिए आप अच्छी तरीके से जो है सही जोड़ी के मेल को आप देख लीजिए। मैं जूम कर दे रही हूँ और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए ये दिया है, आप इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से उससे देख लीजिए। फिर है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, अब आप कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो आपको बच्चों बहुत कठिनाइयाँ होंगी। आप कॉपी पेन लिए हो तो आप आंसरों को अच्छे से नोट कर पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ स्पेस कम है तो मैं हर प्रश्नों के उत्तर यहाँ नहीं लिख पा रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ तो आप लोग कॉपी में नोट करिए। पहला दिया है कि एवोगैड्रो संख्या क्या है, तो क्या होती है एवोगैड्रो संख्या, तो वन वर्ड में इसका आंसर देना है बच्चों। आप नोट करिए, ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल के बराबर होती है। ठीक है, नोट कर लिया आपने फर्स्ट का आंसर। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, आप लोगों ने क्या पढ़े होंगे किसने की है, तो इन्होंने की है जे थॉमसन। किसने की है, जे थॉमसन। किसने की है, जे थॉमसन।
जे थॉमसन ने की है। ठीक है, अब जगह नहीं है इसलिए मैं ये 2 आंसरों को मिटाऊंगी और नेक्स्ट आंसर लिखूंगी। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोग इस सब चीज़ों को नोट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे मिटा देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर को बताते हैं। 3 में दिया है कि किसी कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता, तो इसका सही आंसर है एस कक्षक। कौन सी कक्षक की बात किया जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा एस कक्षक। ये एस है बच्चों। ठीक है, एस कक्षक। ठीक है, क्या है, एस कक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए कुल कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर है 4। क्या होगा इसका सही आंसर, क्या है, 4। फिर है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है बच्चों, क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ बढ़ता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपने एक वाक्य में उत्तरों को सही अच्छे से नोट कर लिए होंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो मैं जूम कर देती हूँ, ये देखिए आप 1 वर्ड के उत्तर जो है देख सकते हैं। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन आंसरों की और यहाँ पहला 6 क्वेश्चन से दिया है कि सीमांत अभिकारक क्या है। दूसरा दिया है क्वेश्चन कि हवा को हमेशा समंगी मिश्रण क्यों नहीं मानते। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पेपर से पहले मिलते रहे। खजाना है आपकी केमिस्ट्री का और आपको बहुत मदद मिलेंगी आपके एग्जाम के लिए। दूसरा प्रश्न हम आते हैं 7वें प्रश्न में। ये है नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान ए और परमाणु संख्या Z वाले परमाणुओं का पूर्व प्रतीक लिखिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अथवा में दिया है कि कॉपर प्रति चुंबकीय है जबकि कॉपर सेकेंड अनुचुंबकीय है, कारण लिखिए। ठीक है, नोट करते जाइए और अगर आपको ये क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आपको इसी तरीके से क्या करना है, तैयारी को अपनी जारी रखना है। ठीक है, और जिसको नहीं बन पा रहे हैं तो अभी भी समय है, वो इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल करें और लिख के प्रैक्टिस करें। फिर दिया है आवर्त और वृत्त के पदों में यह बताइए कि Z14 कहाँ स्थित होगा। उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में स्थित होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दिया है किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। उसके बाद दिया है यद्यपि NH3 तथा H2O दोनों अणुओं की ज्यामिति विकृति चतुष्फलकीय होती है, तथापि जल में आबंध कोश अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंध की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखते जाइए। फिर है उष्मागतिकी के प्रथम नियम का कथन लिखिए। फिर है एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिकता को समझाना है हमें। फिर दिया गया है हमारे पास 11th क्वेश्चन कि राइट द रीजन फॉर जियोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म। फिर दिया है व्हाट इज नो बंड रिसोंस। फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द सीन्स एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स 2। ठीक है, ये वाला आप देख लीजिए। बेंजीन हैज़ 3 ट्रिपल बॉन्ड, लेट इट इज हाई स्टेबल वाई। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों के लिए मैं प्रश्न बोल रही हूँ, तो आप दोनों इस चीज़ को अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है, फिर 13 क्वेश्चन दिया है कि ग्लूकोज अणु C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान परिकलित करिए जबकि C12H1 और O = 16। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिमेंट कंपोनेंट एंड मिक्सचर एंड गिव ऑफ ईच एग्जाम्पल्स। फिर दिया है कि VSEPR सिद्धांत उदाहरण देके समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकक्षक सिद्धांत के आधार पर C2 के आधार पर O2 O2+ O2- और O2- का तुलनात्मक तुलना करना है। इस चीज़
कि आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन, है ना। ये अभी हमने जो पढ़ा था ये क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है। फिर ये आप क्वेश्चंस को देखते जाइए। कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था उसमें केपी और केसी के बारे में संबंध स्थापित करना था, आज भी ये क्वेश्चन दिया गया। मतलब बच्चों कल का जो वीडियो है वो भी महत्वपूर्ण है और आज का जो वीडियो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप देखिए प्रश्नों को देखते जाइए कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज मैम आपके सामने लाई है बच्चों। इसलिए आपको वीडियो को तो लाइक करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है कि जिससे जब भी मैंने ऐसे वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले ये वीडियो पहुंच पाए। बेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करेंगे। फिर है बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता पूर्वक क्यों प्रदर्शित करती है जबकि उसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्पर्धन कठिन होता है, ठीक है। ये देखिए हकल का नियम लिखिए। फिर अथवा में दिया है आपके पास कि निम्नलिखित यौगिक के ऑक्सीजनरी एक मिनट है ना बच्चों, ये वाला है। फिर इसके बाद हमने ये क्वेश्चन किए हैं और अब मैं आपके ये क्वेश्चन में चल रही हूँ जो अथवा वाले में था, ये वाले में, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैम कहाँ कहाँ पढ़ रही है क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित यौगिकों के ओजोनी अवघटन के पश्चात बनने वाले पदार्थों के नाम लिखिए, ठीक है। फिर है निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई अबंध दर्शाइए, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार और अब आगे हमारे पास इंग्लिश के आप ये देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो इंग्लिश में देख लीजिए। फिर है निम्नलिखित में से किसमें एंट्रोपी बढ़ती और घटती है, ठीक है। आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को देखिए, नहीं दिख रहा होंगे तो मैं और जूम कर दे रही हूँ। फिर दिया है कि बेंजीन के एक मोल के मानक स्थितियों में दहन से किलो जूल 3267 ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तब बेंजीन की मानक विरचन एंथैल्पी की गणना कीजिए। CO2 एवं H2O की मानक विरचन एंथैल्पी क्रमांक ये दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है। फिर 20 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि रदरफोर्ड मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित लिखिए तथा इस मॉडल के दोष लिखिए, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है रदरफोर्ड वाला बच्चों, ये बहुत VIP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको करके ही जाना है। क्वांटम नंबर से आप क्या समझते हैं और किन्हीं 4 संख्याओं में क्या जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रश्न पत्र है वो पूरा समाप्त हो गया है। हमने पूरे प्रश्नों को हल किया है और आज हमने सही विकल्प, आपको रिक्त स्थान, मेजा पेयर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए और सत्य हमने किया है। कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउटों को लिखिए, मैं आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर करूंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, अपनी अटेंडेंस को दर्ज करानी है ना, और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन करना है। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण बच्चों।